क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। कई बार किसी प्रतिभा को या किसी व्यक्तित्व को किसी परिभाषा के बंधन में या किसी दायरे में समेट पाना संभव नहीं हो पाता। जैसे कोई उच्च प्रशासनिक अधिकारी उच्च कोटि का कवि भी हो, दंगा रोकने या चुनाव कराने में माहिर कोई व्यक्ति राम कथावाचक भी हो। इन सभी गुणों से संपन्न और गोमती नदी या मां गोमती के उद्गम स्थल का पुनर्जीवन करने वाले उस हरफन मौला आईएएस अधिकारी का नाम है डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। यह तो सब जानते हैं कि गोमती नदी लखनऊ के बीच से होकर गुजरती है, पर शायद कम लोगों को पता हो कि इसका उद्गम गंगा यमुना की तरह हिमालय में नहीं, बल्कि लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर पीलीभीत जिले के माधव टांडा झील से है। पर कुछ साल पहले तक वह माधव टांडा झील कीचड़ से भरे एक गड्ढा और वहां से लेकर पीलीभीत की सीमा तक की करीब 45 किलोमीटर वाली गोमती की धारा लगभग लुप्त प्राय हो चुकी थी। मार्च 2018 में जिलाधिकारी के तौर पर तैनाती होते ही शायराना अंदाज और कवि हृदय वाले आईएएस डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने गोमती के उद्गम स्थल के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। हमारे शहर में अर्थी को भी काधा नहीं मिलता, तुम्हारे गांव में छप्पर सभी मिलके उठाते हैं। ये किसी बड़े व्यक्ति का शेर है। तो मैंने ये कह के वहाँ के लोगों को उत्साहित किया कि गांव है, यहाँ तो गोमती जिंदा ही हो जाएंगी। नए जिलाधिकारी महोदय की यह भावनात्मक अपील जल्दी ही एक महाअभियान में तब्दील हो गई। सर ने छठे दिन ये काम करके दिखा दिया कि वहाँ पे 10,000 लोग, जो कि कोई उसमें ये नहीं था कि कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन गरीब कौन अमीर, वहाँ जुट गए। उन्होंने श्रमदान करके उस जगह को साफ किया। फिर उसमें चर्चा यूँ शुरू हुई कि गोमती चूँकि एक बेटी है, वशिष्ठ की बेटी है, तो इसको बेटी की तरह इसको श्रृंगार करके इसको विदा किया जाए यहाँ से। फिर गोमती के इलाके वाले 16 ग्राम पंचायतों को उस श्रृंगार का अवसर दिया गया, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तस्वीरों और राजस्व अभिलेखों के माध्यम से नदी के बहाव के रास्ते खोजे जाने के बाद हर पंचायत के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में उन चिन्हित बहाव वाले रास्तों पर गोमती के सोते खोद डाले। उन जगहों पर हो चुके भवन निर्माण और खेती जैसे अतिक्रमण को लोगों ने स्वेच्छा से हटा लिया। इस प्रकार जन भागीदारी से गोमती अपने मूल उद्गम स्थान से फिर बह चली। हालांकि शुरू में उसे पास के शारदा नहर से जुड़वाना पड़ा। तो जब मैंने उसको जोड़ा उससे, तो गोमती नदी 9 महीने के अंदर बहना शुरू हो गई। उसकी एरियल फोटोग्राफी करा के मेरे लोगों को भेजा कि ये गोमती है, तो किसी को विश्वास ही न हो कि यहाँ गोमती थी कभी। गोमती पुनरुद्धार के साथ साथ डॉक्टर मिश्रा ने बतौर जिलाधिकारी पीलीभीत जिले में कई और महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया। जैसे गोमती उद्गम पे काम है, रुद्राक्ष दर्शन पे काम है, और वहाँ की गौशालाओं पे काम है, वहाँ के बांसुरी उद्योग पे काम है। ये कुछ नई चीज़ें हमने की। नए जिलाधिकारी महोदय ने स्थानीय बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फूलों के गुलदस्तों की जगह उपहार स्वरूप बांसुरी भेंट करने का प्रचलन शुरू किया। सैकड़ों बांसुरी इकट्ठा हो जाने पर डॉक्टर अखिलेश मिश्रा उन्हें स्कूली बच्चों में बांट दिया करते थे। उससे बांसुरी वादन को भी बढ़ावा मिला। इसी के साथ उन्होंने बच्चों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए श्वेत भवन नाम के जिलाधिकारी निवास का साप्ताहिक भ्रमण और वहां के पेड़ पौधों सहित प्रकृति के कई स्वरूपों से रूबरू होने का प्रबंध भी किया। पीलीभीत में बतौर डीएम उनके अद्भुत कामकाज को देखकर आप भी सोचने लगे होंगे कि आखिर किस मिट्टी के बने हैं ये आईएएस डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। तो आइए एक नज़र दौड़ाते हैं उनके प्रशासनिक जीवन और बतौर प्रशासक उनकी कुछ विशेषताओं पर। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को सुचारू रूप से चुनाव कराने और दंगे रोकने में माहिर प्रशासक के तौर पर जाना जाता है। को चुनाव प्रबंधन में बहुत महारत हासिल है
मेरे ख्याल से 15-20 साल से तो चुनाव करा ही रहे होंगे। और सर दंगा कंट्रोल में हाँ, दंगा कंट्रोल लाठी के यहाँ देखिए कांड हुआ था लखनऊ में भी, जब एडीएम थे ये, तो यहाँ भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। डॉक्टर मिश्रा स्वयं और उनकी पत्नी तो गर्व से इस पक्ष को याद करती हैं। दंगे कंट्रोल करने का, तो मैं अधिकतर ऐसी जगहों पे रहा हूँ जिससे आप दंगा प्रभावित या जिसके जो कि बड़े हॉट स्पॉट्स रहे हैं, देवबंद है, सहारनपुर है, संभल है और इसके अलावा मेरठ है। तो इन क्षेत्रों में जो कम्युनल वायलेंस हो जाता है अचानक यूं ही बिना किसी कारण से, इन क्षेत्रों में मैंने बहुत नौकरियां की हैं। ये ज़िले में रह के भी 3-3 दिन घर नहीं आते थे इलेक्शन में। लॉ एंड ऑर्डर तो दिखते तो आई, लेकिन हाँ जब मैं निकलती हूँ तो लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे अधिकारी हैं, उनका नाम सुनते तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं किसी खास व्यक्ति की पत्नी हूँ। हालांकि बतौर प्रशासनिक अधिकारी वो कहीं भी फिट हो जाते हैं। आप कहीं भी फिट किया सकते हैं। आप जन्मदिन मनाने से लेके निर्माण दिवस तक, बिजली विभाग से लेके, पानी से लेके, कूड़े से लेकर और रॉकेट साइंस से लेकर के आईटी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से लेके, तो मैंने ऑलमोस्ट सब जगह काम किया है। मेरा सौभाग्य रहा है। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को विभिन्न जिलों की 36 पोस्टिंग्स का भी सौभाग्य है, कई बार चुटकियों में हुए तबादलों के चलते भी। चूँकि मैं अभी भी जॉब में हूँ तो हमारी एक सीमा होती है बोलने की, परंतु जब राजनीति गलत जगह आती है तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ट्रांसफ़र होता है। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा का होम टाउन वाराणसी है। स्कूली शिक्षा से लेकर बीएचयू से जेनेटिक्स में पीएचडी तक उनकी सारी शिक्षा वाराणसी में ही हुई। हालांकि उन्होंने शुरू में बिहार सरकार के कृषि विभाग में थोड़े समय के लिए नौकरी भी की, पर 1994 में वे उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी बने। संप्रति वे 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। Can you imagine Mahatma Gandhi walking down the ramp of a glamorous fashion show? Well, Dr. Akhilesh Mishra almost did it. यूपी बोर्ड के सीईओ के तौर पर खादी का प्रचार प्रसार उन्होंने एक फैशन ब्रांड के तौर पर तो किया ही, साथ ही साथ मिस इंडिया खादी नाम से एक सालाना ब्यूटी पैजेंट का भी आयोजन शुरू कर दिया। रैंप पर अपने जलवे बिखेरते ये मॉडल एक मिस इंडिया प्रतियोगिता के ही हैं, पर यह एक विशेष मिस इंडिया प्रतियोगिता है क्योंकि इन सभी मॉडल्स के परिधान शुद्ध खादी के हैं और यह है मिस इंडिया खादी प्रतियोगिता, जिसे उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ के तौर पर डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने शुरू करवाया था। साल भर ये शो अलग अलग शहरों में चलता रहता था। जो उसके सिलेक्टेड लोग होते थे उनको बाद में हम मिस इंडिया खादी की उपाधि देते थे किसी बड़े प्रोग्राम में। उसमें हम के सीईओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का खादी संस्थान है, खादी इंस्टीट्यूशन है, उसको भी हम इन्वॉल्व करते थे इसमें। डॉक्टर मिश्रा की क्या सोच थी इस मिस इंडिया खादी के पीछे? खादी को मॉडर्नाइज करने का काम। खादी में जनरली एक झोला लिया हुआ और कुर्ता लिया हुआ व्यक्ति समझ में आता है, लेकिन उसको मॉडर्नाइज अगर किया जाए और खादी के कितने गुण होते हैं जो स्किन के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, इस पर हमने रिसर्चेस कराई और रिसर्च करा के मैंने खादी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया। खादी के आधुनिकीकरण के इस प्रयास में कई योजनाएं बनी और उन पर क्रियान्वयन भी हुए। सीरीज ऑफ जिसको आप फैशन शोज़ कहिए, जिसमें मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, सेमी मॉडर्न, ट्रेडिशनल, इस तरह के ड्रेसेस को मैंने डिज़ाइन किया। करीब 2-2.5 मॉडल हमारे उस पर रहती थी। केवल खादी के कपड़े ही नहीं, बल्कि घरेलू उद्योग से बने जूते चप्पल, कागज़ के आभूषण या पेपर ज्वेलरी जैसे नायाब पर उपयोगी वस्तुओं के उत्पाद और प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया था। जब डॉक्टर अखिलेश मिश्रा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ थे। लाल किला पर काव्य पाठ यानी बतौर कवि आपकी प्रामाणिकता, आपकी शोहरत पर मुहर लग गई। ऐसी ही उपलब्धि वाले सैकड़ों देशी विदेशी कवि सम्मेलनों की रौनक बन चुके डॉक्टर अखिलेश मिश्रा
हिंदी कविता की एक बेस्ट सेलिंग बुक के रचयिता भी हैं। फांसी के रस्से को लेकर हो रही रस्साकसी। किसी को फांसी तो हो जाए, देखिए आपका टीवी चैनल भर जाता है कि होने नहीं चाहिए, गलत है, दुनिया भर के। फांसी के रस्से को लेकर हो रही रस्साकसी, शिकवा कातिल को भी है बिरयानी बासी हो रही है, शिकवा कातिल को भी। और ये शेर ज़रूर सुनिए कि बच गए मासूम बच्चे, जाने क्या क्रियाक्रम, 2 दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है, 2 दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है। अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है, अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है, रो नहीं सकती वो, अदालत का अपमान हो जाएगा। अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है, अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है। अब अदालत गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले से 2020 में काव्य पाठ करते डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। रुआसी हो रही है। एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ डॉक्टर मिश्रा के शायर और कवि बनने वाली बात करीब 15 साल पहले उनकी मेरठ और उन्नाव की तैनातियों के समय हुई। अनेकानेक कवि सम्मेलनों और मुशायरों में मुख्य अतिथि बनते बनते उसमें बहुत कवि सम्मेलनों में, गोष्ठियों में चीफ गेस्ट रहा, तो वहाँ धीरे धीरे करके मैं सुनते सुनते मैं कवि हो गया, कविता आने लगी मुझे। और फिर कविता आई तो इस कदर आई कि उनका काव्य संग्रह यूं ही का पहला संस्करण ही ऑनलाइन बेस्ट सेलिंग बुक्स की कतार में शामिल हुआ। पहला संस्करण मेरा बेस्ट सेलर हो गया, मुझे भी नहीं पता, ऑनलाइन बेस्ट सेलर हो गया। और उस बेस्ट सेलर की सीरीज़ में मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की लिखी किताब भी थी, अमिताभ बच्चन की लिखी किताब भी थी, उसमें एक किताब मेरी भी थी, जावेद अख्तर की लिखी किताबें थी। वैसे बतौर प्रशासक उनके कवि होने के क्या फायदे हैं? हम लोग जो जीते हैं, अगर अंदर मान लीजिए उसके प्रति उसको हम बोल नहीं सकते, खुलेआम कह नहीं सकते, हमारी चूँकि प्रशासनिक सीमाएं होती है, तो उसको यदि मैं कविता के रूप में लिख देता हूँ तो एक आवरण हो जाता है और अपनी बात कही जा सकती है। जैसे इन कड़वी सच्चाइयों का खुलासा। ये मजहब है, इसे पाकीज़ा रखिए, ये मज़हब है, इसे पाकीज़ा रखिए, ये फतवे बेसबब जारी न कीजिए, ये फतवे बेसबब जारी न कीजिए। और ये शेर देखिएगा कि अमा टोपी कभी केसरिया पकड़ी, अमा टोपी कभी केसरिया पकड़ी, विधायक जी अदाकारी न कीजिए। एक लोकप्रिय कवि के तौर पर दुबई, श्रीलंका, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड आदि के साथ साथ देश भर में अपने भ्रमण करते हुए डॉक्टर मिश्रा सैकड़ों कवि सम्मेलनों और मुशायरों में तो शिरकत कर ही चुके हैं, पर वो आम कवियों की भलाई और आमदनी के लिए बीते 15-16 सालों में स्वयं भी 400-500 ऐसे ही आयोजन करवा चुके हैं। कोई बड़ा कवि 10 लाख रुपए तक लेता है एक कविता के, जो वो 12 मिनट सुनाता है, और वहीं छोटा कवि जिंदगी भर कविता लिखता है, उसे शायद शाम तक क्या भोजन न मिले, इसको जो प्रोफेशन बना लेता है। अद्भुत प्रतिभा है, हर क्षेत्र में ये कहीं न कहीं जानकारी रखते हैं। हम जहाँ तक कला और साहित्य की बात करते हैं तो मैं करीब 15 साल से जान रहा हूँ, और ये जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ वहाँ कार्यक्रम हुए हैं, नाट्य समारोह हुआ है, कवि सम्मेलन हुआ है, कई पक्ष हुए, हम जाते रहे। इस प्रकार एक उत्कृष्ट प्रशासनिक अधिकारी और संवेदनशील इंसान के साथ साथ डॉक्टर अखिलेश मिश्रा साहित्य, कला और संस्कृति के प्रेमी भी हैं और पुजारी भी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे एक आईएएस अधिकारी एक राम कथावाचक बना, और आखिर क्यों उसने फुटपाथ पर सब्जियां भी बेची। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने अनेक प्रकार के साधु संतों या राम कथावाचकों के बारे में अवश्य सुना होगा, पर संप्रति कार्यरत आईएएस अधिकारी द्वारा राम कथा वाचन के बारे में
आपने शायद ही सुना हो, तो सुनिए ही नहीं, देखिए आईएएस रामकथावाचक डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को। हरहि कृपा सज्जन पीरा। राम कथावाचक के रूप में यह हैं आईएएस डॉक्टर अखिलेश मिश्रा। दरअसल बचपन की अपने पिता द्वारा राम कथा वाचन की स्मृतियों से ही उनके वर्तमान में राम कथा वाचन से लगाव के अंकुर फूटे थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी ज्ञान की बातें हैं। भाई पिताजी जो कहा करते थे, सो बोला करते थे, उसको समझ नहीं आती थी। तो वो श्लोक, वो मंत्र, वो चौपाइयाँ, उनके भाव, उनके एनालिसिस जो थी, वो मुझे याद रह गई ऐसे ही। इसी प्रेरणा से पहले उन्होंने सुंदरकांड करना शुरू किया, फिर हाल के वर्षों में अपने पिता की याद में मानस किंकर नाम से राम कथा की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें रामायण के हर प्रमुख प्रसंग की मार्मिक कथा होगी। जैसे पुष्प वाटिका में प्रभु राम के अद्भुत आकर्षण का यह वर्णन। श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बेनु बानी, गिरा अनयन। गिरा अनयन यानी जीभ बोल सकती है पर देख नहीं सकती, और नयन बिनु बानी अर्थात आंख देख सकती है पर सुन नहीं सकती। इसी प्रकार राम का अलौकिक सौंदर्य का वर्णन संभव नहीं है। अब सुनिए राम के इसी दिग्भ्रमित कर देने वाले अलौकिक आकर्षण का मिथिला में राम सीता विवाह के संदर्भ में हृदय स्पर्शी सदुपयोग। मिथिला यानी जानकी जी का घर, और दशरथ जी राम के पुत्र हैं। तो हमारे यहाँ जो कहावत होती है कि गाली देते हैं दूसरे पक्ष को, तो गालियाँ चल रही थी। लक्ष्मण को क्रोध आ रहा था कि गाली सुनने आए हैं कि विवाह करने आए हैं। तो राम ने मर्यादा का पालन किया, और जो किया उसको एक छंद में बांधा कि आज की बात सुनो सजनी, मड़े प्रगटे एक कौतुक भारी, और जीवन बैठी बराती जब सब नारी, चढ़ी मिथिलेश अटारी। तो राम ने क्या किया, धीरे से ऊपर की तरफ देख लिया कि राम के रूप निहारत ही, मति विभ्रम भई सब गाव निहारी, अब भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश ही गारी, देने लगी मिथिलेश ही गारी। इसलिए सखी ने कहा कि कहू सखी असको तनुधारी, जेन मोह यह रूप निहारी। तो इस तरह एक पंक्ति पर कई प्रकार की व्याख्या हो जाती है। स्पष्ट है कि लोगों ने इनकी राम कथा को हाथों हाथ लिया है। बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं। मैं तो जब भी इनकी कथा होती है मैं उसमें 99.9% रहता हूँ और उस कथा से सीखने का प्रयास करता हूँ। है आध्यात्मिक पक्ष का तो जवाब ही नहीं है। वो मानस के मर्मज्ञ हैं। रामचरितमानस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ये बहुत ही सुलभ और हमारी सनातन संस्कृति को प्रचार करने वाले आईएएस ऑफिसर हैं। डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी के बारे में जो भी व्यक्ति जानता होगा वो उनको आईएएस कम मानेगा, उनको देवपुरुष के रूप में हम लोग गणना देते हैं। निश्चय ही कहा जा सकता है कि पुण्यात्माएं हैं वो जो डॉक्टर अखिलेश मिश्रा की राम कथा का वचनामृत ग्रहण करते हैं, या जो लोग उनके संपर्क में भी हैं। भविष्य में डॉक्टर अखिलेश मिश्रा अपने देश का नाम एक खास अंदाज में रोशन करने की तैयारी में है। ओलंपिक के तर्ज पर डेल्फिक नाम के कला और संस्कृति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में। देखिए कैसे। ओलंपिक की तरह डेल्फिक भी ग्रीस की एक जगह का नाम है। डेल्फिक को कला और संस्कृति का ओलंपिक कहा जा सकता है। ओलंपिक इज फ्रॉम एथलेटिक्स एंड एवरीथिंग, सो डेल्फिक इज फॉर आर्ट एंड कल्चर, जिसमें साहित्य, संगीत, कला
और हमारी विधाएं आती हैं। हर ओलंपिक के साल भर पहले डेल्फिक का आयोजन होता है। साल 1995 में रूस ने डेल्फिक की शुरुआत की थी। कला संस्कृति से जुड़ी विधाओं की प्रतियोगिताओं में यहाँ भी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का प्रावधान है। हालांकि भारत अब तक इनमें हिस्सा नहीं लेता, पर अब राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर डेल्फिक के संगठन बन रहे हैं। आईएएस डॉक्टर अखिलेश मिश्रा यूपी डेल्फिक संघ के सचिव हैं और वरिष्ठ आईपीएस रामकृष्ण स्वर्णकार अध्यक्ष। अब भविष्य के लिए योजनाएं भी बन रही हैं। हम 2023 में इंडियन डेल्फिक गेम्स करने वाला हैं, जिसमें करीब 22 स्टेट्स का हमको नॉट मिल चुका है। इस आयोजन के बाद इंटरनेशनल डेल्फिक गेम्स में जाने की तैयारी होगी। इस बीच पिछले साल डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के साथ एक बेहद रोचक घटना हुई, जब फेसबुक पर प्रयागराज में सब्जी बेचते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई। दरअसल सामान्य रूप से सब्जी खरीदते समय सब्जी बेचने वाले की मदद के लिए थोड़ी देर वो उसकी जगह बैठ गए। साथी ने मजाक में उन्हीं के मोबाइल से बिना उन्हें बताए फेसबुक पर तस्वीर अपलोड कर दी और तिल का ताड़ बन गया। सच्चाई बताने पर ही मामला शांत हुआ। तो जब बहुत हो गया तो मैंने एक छोटा सा नोट बना करके अपलोड किया उसी फेसबुक पर। हाँ, स्पष्टीकरण। अपने लंबे और सार्थक करियर में डॉक्टर अखिलेश मिश्रा को अनेकों सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। मुझे गालिब अवार्ड मिला था उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की तरफ से। उसमें धनराशि भी 1 लाख रुपए की थी, जो कि काफ़ी थी एक कवि के लिए। वो एक मेजर अवार्ड था और छोटे छोटे अवार्ड तो मिलते ही रहते हैं, वो इतना याद रखना बहुत मुश्किल। गरीबों के प्रति बड़ी दया भावना है, हमेशा तत्पर रहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। और साहित्यकार हैं, कवि हैं, गोमती पे उन्होंने विशेष काम किया है। ओंकार जी द्वारा डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के इसी सारांश के साथ हम कामना करते हैं कि देश में इन जैसे बहुमुखी प्रतिभावान और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या अनवरत बढ़ती रहे। आईएएस एक पर काम अनेक, सेवा भाव और रचनात्मकता से सराबोर आईएएस अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के चकित कर देने वाले अनेकानेक क्रियाकलापों से अवगत हो आप बरबस बोल उठे होंगे, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।